मेरे भारत देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों और इस भारत देश के जो भी स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत को मानते हैं, ऐसे मेरे देश के सभी धर्म के सभी जाति के लोगों देख लीजिए। तथागत बुद्ध ने इस अखंड भारत को इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति करके स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के मार्ग से भारत देश में इतना डेवलपमेंट किया था। और आज हम लोग 21वीं सदी में हैं। 8-10 साल से हमारे देश में नेटवर्क आया है और भारत देश के 70-80% लोगों के पास में मोबाइल और नेटवर्क है। और तथागत बुद्ध ने उस टाइम में करीब 2500 साल पहले इतनी बड़ी क्रांति की सामाजिक और अखंड भारत का डेवलपमेंट भी कर दिया था। तथागत बुद्ध कहते थे कि मैं वास्तववादी हूँ, मैं तर्कशुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। तो सोचिए, बुद्ध ने 2500 साल पहले ये कहा था। आज मैं आपको ये प्रूव करके दे रहा हूँ। आज आप 2026 में 21वीं सदी में आज आप ईरान के अंदर देख रहे हो, जो ईरान ये महाराष्ट्र से इतना ही बड़ा है, 10 या 12 करोड़ का पॉपुलेशन होगा। वहाँ पे 75% औरतें ये मैथ और साइंस से साइंटिस्ट है जिन्होंने पढ़ाई की है, और 99% लोग मैथ और साइंस का पढ़ाई किया हुआ है, यानी साइंटिस्ट है। जिस बलाढ्य अमेरिका ने ईरान को पूरे वर्ल्ड से बायकॉट किया था और इजराइल ने उस बेचारे को इन्हें इतना अन्याय अत्याचार किया उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने मैथ और साइंस के बल के ऊपर देखो, मिसाइल मैन जो पैदा हुआ है इस भारत देश में हुआ है, जिनका नाम है, जो मुस्लिम समाज में पैदा हुए, जो अति शूद्र लोगों को हमारे यहाँ जो मुग़ल आए थे उन्होंने कहा था कि हमारा धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने अति शूद्र लोगों को कहा कि मुसलमान धर्म ले लो। वो मुस्लिम थे, बेचारे केरला में गरीब घर में पैदा हुए। आर्मी में उन्होंने 20 साल की सर्विस की, इसरो के प्रेसिडेंट बने, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, और 19 अगस्त 2020 को अमेरिका के अंदर वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट लोगों ने पहला मिसाइल मैन करके उनको सम्मानित किया गया। और आज उसी मिसाइल ने देखो कमाल, देखो ईरान का इतना बलाढ्य अमेरिका और इजराइल को घुटने पे ला के रखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोग इस भारत देश में पैदा हुए हैं और आज भी है। तो बुद्ध ने कहा था कि मैं वास्तववादी हूँ, तो मैं आज आपको प्रूव कर रहा हूँ। आप सोचिए, आपके हाथ में मोबाइल है और नेटवर्क है, सही है क्या गलत है? आज हमारे भारत देश में टेस्ट ट्यूब भी बनाई जाती है। देख लीजिए, बुद्ध ने कहा मैं वास्तववादी हूँ। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ वास्तववादी का अर्थ क्या होता है। जो चीज़ आपको दिखती है या हो सकती है उसी को मैं मानूंगा और मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचूंगा। देख लीजिए, इसी महाराष्ट्र के अंदर में सितंबर 1993 को जिस दिन गणपति का विसर्जन होता है, उसी दिन भूकंप आया, अर्थक्वेक आया। ये 1 मिनट के अंदर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के खिल्लारी में जमीन के अंदर पशु पक्षी इंसान मानव को जमीन के अंदर गाड़ दिया। बारिश आती है, देखो आसाम के अंदर में क्या हालत है, पशु पक्षी इंसान बेचारे मर रहे, बह के जा रहे पानी के प्रेशर से। उसके बाद में हवा आती है, स्टॉर्म आता है, उड़ा कर लेके जाता है पशु पक्षी इंसान को। तो सबसे बड़ा कौन है? निसर्ग है। जिस दिन निसर्ग नाराज हो जाएगा ना, उसका कोप आ जाए, कोई नहीं बचने वाला, आपका साइंस भी कुछ काम नहीं करेगा। और उसके बाद में निसर्ग और इंसान या लिविंग थिंग का कनेक्शन है। आप खेती के अंदर एक दाना गेहूं का डालते हो, 80-90 दिन में सैकड़ों दाने आते हैं।
तो पशु पक्षी इंसान ये लिविंग थिंग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। उनकी उत्पत्ति कैसी होती है? जब मेल फीमेल यंग होने के बाद में, उनका मिलन होने के बाद में तीसरे की उत्पत्ति होती है। आप अपने आंखों से देखते हो, चिड़िया है, उनका मिलन होता है, फिर वो अंडे देती है, तो सोचती है क्या? बुढ़ा है, जवान है, बीमार है, सेटिस्फैक्शन। कुत्ता कुत्ती को देखते हो आप, ये नैसर्गिक है, ये वास्तव है। इंसान का देखो, जब यंग हो जाते हैं वो, तो उनका मिलन होने के बाद में 9 साढ़े 9 महीने में बच्चा बाहर निकलता है। ये वास्तव है, और यही बुद्ध ने बताया उस टाइम में, और आज भी है। इसको कोई नहीं मिटा सकता है, ये नैसर्गिक है। और बुद्ध ने देखो, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के माँ से इतनी बड़ी क्रांति की थी। देखो उस टाइम क्या डेवलपमेंट का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास अजंता वेणु लेनी देखो, किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इन्हें कितने ब्रिलियंट लोग थे। और बुद्ध ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के माँ से इस भारत देश का जीडीपी उस टाइम में 25 से 30% था। और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, अहिंसा के माँ से हमारे भारत देश में, इस पृथ्वी के ऊपर के डेवलप कंट्री के लोग तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी में नॉलेज लेने के लिए आते थे। और उन लोगों ने यहाँ से नॉलेज लेके गए और अपने देश के बच्चों को उन्होंने मैथ और साइंस से नॉलेज दिया, जॉब क्रिएट किया, और अपने देश का लोगों का डेवलपमेंट और देश का डेवलपमेंट किया। और आज भी बाहर के देश के डेवलप कंट्री लोग कहते हैं भारत देश ये सोने की चिड़िया, ये बुद्ध का देश है। तो फिर क्या हो गया? सुनो अभी, ये जो पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ, इस देश का दुश्मन आर्य विदेशी ब्राह्मण, मुगल और पंडित का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत एक खोज में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए हुए हैं। इन लोगों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। सुनो अभी, ये देश मौर्यवंशी, नागवंशी, मानवतावादी इन्हें अन्याय नहीं करेंगे और अन्याय भी सहन नहीं करेंगे, उसके लिए भी मर मिटेंगे। ऐसे लोगों का ये देश था। तो ये जो यूरेशिया से आर्य विदेशी ब्राह्मण आए हुए, इन लोगों ने भारत देश में जो बुद्ध को मानने वाला था, 10वां मौर्य राजा बृहदत्त, उसकी हत्या इनका हेड आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने मिलकर इन्हें पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से कर दी। और जो बुद्ध के प्रसारक थे, उनका सर काटकर, जो अहिंसा के मार्ग से समाज को जगा रहे थे, संदेश दे रहे थे, काटकर शराव नदी में फेंका। वो बेचारे डर के मारे भाग गए। मरने का डर तो हम सबको रहता है। कोई जापान, कोई थाईलैंड भाग गए। बाद में इतना अन्याय अत्याचार किया और इन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। देखो क्या बोलते हैं ये, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये इस देश का मालिक, ये पढ़ाई करेगा। बाहों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा, ये सवेरे से शाम तक मेहनत करेगा, पसीने बहाएगा तो बॉडी बनेगी। लेकिन ये गुलामगिरी करेगा। आर्य ब्राह्मण जो यूरेशिया से टेरिस्ट, वर्ल्ड के टेरिस्ट है ये। कोई कहता है 2500 साल, कोई कहता है 3000 साल, चलो 2500 साल पकड़ लो। और ये खेती पकाएगा तो बॉडी बनेगी। ये जो बोलेगा वो करेगा, मतलब ये उसका गुलाम। और खेती पकाएगा, अनाज पकाएगा तो बेचने के लिए कौन जाएगा? वैश्य, ये बेम्बी से। लेकिन ये भी नहीं पढ़ाई करेगा, लेकिन क्षत्रिय को नाराज नहीं करना है वैश्य ने, क्योंकि क्षत्रिय के पास ताकत है। और हम जो मूल निवासी लोग हैं, इस देश के अंदर रहते हजारों सालों से, हमारी 7400 जाति में डिवाइडेशन करके हमें बोलते कि आप ब्रह्मा के पैर से पैदा, तुम शूद्र लोग हो। और देखो ये बैचलर आए 60 आर्य विदेशी ब्राह्मण, दिमाग देखो, यह कुदरत का नियम है। पशु रहो,
पक्षी रहो इंसान, जवान होने के बाद में मेल को फीमेल, फीमेल को मेल लगती है। तो क्षत्रिय राजा लड़ाई लड़ रहा है, प्रॉपर्टी आ रहे, तो हिसाब कौन करेगा भाई? मुनीम जी करके आ रहे विदेशी बम्बन टेररिस्ट उसके घर में। वैश्य भी हिसाब चाहिए ना, धंधा कर रहा है तो उसके घर में। और हमारे माँ बहन 7-7, 8-8 औरत करता था ये क्षत्रिय और वैश्य, तो पूजा पाठ के नाम पे ये उसके घर में। अब इसके घर में मेवा, मिठाई, ड्राई फ्रूट, मदिरा और नॉन वेज। क्षत्रिय वैश्य गया तो जवानी तो आएंगे ना भाई, खाना पीना अच्छा रहा तो क्षत्रिय वैश्य कितनी औरतों को सेटिस्फाइड कर? साला 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, ये उसके घर में। अभी क्षत्रिय वैश्य समझ रहा है ये ब्रह्मा के आशीर्वाद से हो रहे, क्योंकि इनको तो दिमाग है नहीं, ये उसकी गुलामगिरी कर रहा है, ये उसका गुलाम है, वो जो बोलेगा करना है। ज़्यादा करेगा तो क्षत्रिय को भी मारेंगे, वैश्य तो बेचारा नाना नाना। आज भी देखो वैश्य 2025 में वैश्य कहता है कबूतर नहीं मरना चाहिए। बॉम्बे के अंदर में वो वैश्य लंबा एंटीना को आइल लगाता है और औरतें, जवान लड़कियां औरतें हाथ लगाती है। यानी कितने क्रूर लोग हैं। और ये क्षत्रिय तलवार निकाला है यूसुफ जी के, यानी कितने क्रूर है। 21वीं सदी की बात करो, इनका सेटिस्फैक्शन हुआ इतना अत्याचार करने के बाद में। मेरे बहुजन के लोगों, गांव गांव में बायकॉट करो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों को। और ये टेररिस्ट जो आए ना 65 के बाद में, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, अडानी, अंबानी, लखानी जैसे शरणार्थी 65 के बाद में लोटा लेके, देखो इनकी प्रॉपर्टियां, इनको बेचकर हमें गुलाम बनाने के लिए उनको बेचा है। और वो धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे गाड़ी पहुंचा, उसका लड़के को मांस खाने की चाहिए। ये बदलापुर में, महाराष्ट्र में, आपटे स्कूल में छोटे छोटे 3 साल 4 साल की बेटी को काट कर बलात्कार करते, उसके पार्ट खाते, कोई एक्शन नहीं। क्या चल रहा है इस भारत देश के अंदर 21वीं सदी में? और इस तरह से इन्होंने देखो, दिमाग देखो, औरतें हमारी हो गए, हमारे 7400 जाति बोलते तुम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, तुम शूद्र। और देखो पशु पक्षी मानव खाएगा तो मल निकालेगा, तो सवेरे से शाम तक साला मेवा लगाए, मिठाई लगाए, नॉनवेज लगाए, दारू लगे, सब लगाए। वो फेंकने का काम शूद्र में से अति शूद्र ने, शेड्यूल कास्ट के लोग। कुत्ता भी उस टाइम में पालते थे, बिल्ली पालते, मरना तो सबको, यानी नीच काम करेगा शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति। और जो जंगल में रहते आदिवासी, उसमें से रिजवा नाम की जो कास्ट है साउथ की, ये साउथ के सबसे कुल नमूद्रिपाद आर्य विदेशी बम्बन, ये 3 साल की औरत से लेकर, बेटी से लेकर औरतों के बदन के ऊपर कपड़ा रहा था, उसकी छाती काटते थे। और शूद्र के आदमी की शादी हो गई तो पहले 5 दिन ये भोग करेंगे, और शूद्र की औरत का आदमी मर गया तो उसी चिता के ऊपर उसी औरत को जिंदा जलाते थे, सती प्रथा। बताओ कितने क्रूर कोम है ये। और हजारों सालों तक हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके 3 साल से बेटी से लेकर छोटे बच्चे, पुरुष, महिलाओं के ऊपर करके हमारा, कोई कहता है 2500 साल तक इन्होंने हमारा शोषण किया। फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं हुए मेरे देश के लोगों, बहुजन के पढ़े लिखे लोगों, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, और ये हिस्ट्री के झूठ इतिहास लिखने वाले खुद के स्वार्थी के लोगों, थोड़ा सोचो। है क्या इस पृथ्वी के ऊपर कहीं मुंह से पैदा हुआ आज भी इतना अत्याचार करे जितना 2.5 साल में नहीं हुआ, उतना 26 जनवरी 1950 से ये अत्याचार कर रहे। और ऐसे अत्याचार करने वाले ये बाहर से आए हुए जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने हजारों साल तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे और आज भी कर रहे। हमारे भारत देश में हमारे लोग जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, शूद्र, अति शूद्र लोग, ये मौर्य वंशी, नागवंशी, ये मानवतावादी लोग हैं। ये अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते। और अन्याय के विरुद्ध में देखो सभी शूद्र, अति शूद्र संत लोगों ने अपने जान कुर्बान कर दी। मैं नाम बता रहा हूं अभी। महाराष्ट्र के बसेश्वर लिंगायत गुरु नामदेव महाराज शूद्र थे, मराठवाड़ा के।
इतनी पिटाई की उसकी बेचारे की शिरोमणि गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि नामदेव महाराज, रैदास, कबीर, सभी बहुत शुद्र संतों को मारा, इन्होंने कुर्बानियाँ की है अन्याय के उधर लड़ते लड़ते इनके साथ। बाद में इतिहास देखो, डच आए व्यापार करने के लिए, ईसाई आए, उन्होंने अति शुद्र लोगों को कहा कि तुम हमारा धर्म लोगो, हम हिफाजत करेंगे, मानवतावादी थे। बाद में संतों ने क्या कहा, अरे तुम भगवान की औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं है, कुर्बानियां कर दी, हमारे माँ बहन ने भी कुर्बानियां कर दी। तब इन्होंने 13वीं सदी में मुगल को बुलाया। मुगल चतुर थे, मुगल भी बैचलर है, अभी मुगल भी जवान हो रहे थे, उनको मेल को फीमेल की जरूरत है, वो भी हमारी शूद्र की औरत करने लगे। तो मुगल के या ये चतुर, वो भी 5-5 7-7 औरत कर, तो ये उसके घर में तानसेन करके और पूजा पाठ के नाम पे। अभी पहले 10वीं सदी तक इनका पॉपुलेशन बढ़ा, ये तो गुलाम है, क्षत्रिय वैश्य आज भी गुलाम है। इनका धंधा यह है कि इनकी गुलामगिरी करना है जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि इनको पैसा भी मिल रहा है, पद भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, बच्चे भी मिले, दिमाग तो है नहीं इनको। सोचो इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार कहीं हुआ होगा तो बताओ, और आज भी कर रहे। लेकिन दुख की बात यह है, इसी मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, ये हिस्ट्री के डॉक्टरेट के 5-5 7-7, इन्होंने जो बोला वो लिख के आज वही समाज को बेवकूफ़ बना रहे। और इतने आज 21वीं सदी में नेट है, इतने भी सोच नहीं कि ऐसा अत्याचार कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या पृथ्वी के ऊपर, खुद के स्वार्थ के लिए, पद और पैसे के लिए। तो क्या पैसा लेके पैदा हुए क्या? ये हमारे संतों ने क्रांति की, हमारे राजा महाराजाओं ने क्रांति की, फुले शाह बेटी, क्या पैसा कमाए क्या? आज भी कितने नीच लोग हैं ये, इनके दिमाग की बत्ती जले। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो ये इतने क्रूर है, इनको हर एक गांव से बायकॉट करो। पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जिनका जन्म 1608 का है, पूना से 15 देव गांव में हुआ। उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ को मराठी में किया और डरे ने पूरे महाराष्ट्र के शूद्र, अति शूद्र हमारे महाबीन में थे, उसमें समाज को जगाने का काम किया, कुर्बानियां कर दी। और पांडुरंग विठोबाई ने पहले क्रांति पंढरपुर के जगह संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने, तथागत बुद्ध की मूर्ति है, 250 किलोमीटर पंढरपुर में की। और ऐसे महान जगह संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की हत्या इन्होंने देवगुआब करके नदी में फेंक दिया, एज के 42 साल 1650 में। और क्या लिखते बुक्स में, पुष्पक विमान से चले गए, जिंदा आदमी पुष्पक विमान से। बाद में रक्त रंजित क्रांति हुई है, सभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने की है। मैं नाम पढ़ता हूं, शाहजी राजे भोसले 1594, माँ जिजाऊ 1598, लखोजी जादव की लड़की, शूद्र की लड़की, सिंदखेड़ राजा उदर्भ की। 19 फरवरी 1630, वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। मुगल आए, उन्होंने अति शूद्र लोगों को कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत कर रहे। और हिंदू ये गाली दी गई है, पारसी लैंग्वेज में बलात्कार, खूनी, अन्य अत्याचारी होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो हिंदू बोलता है उसके अंदर FIR करो, 1994 की। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखो, शाहजी राजे भोसले का निधन हुआ, माँ जिजाऊ को कहते कि चलो जाओ, शक्ति प्रथा जाना भी पड़ेगा। उस टाइम में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, इनका 20 साल का फर्क है। तो माँ जिजाऊ ने जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया छत्रपति शिवाजी महाराज को नॉलेज लेने के लिए। आज अपने 3 साल के बेटे को आप डालते ना नर्सरी में, किसके लिए? ब्रेन का डेवलपमेंट करने के लिए। आज भी पुणे के JM रोड में तुकाराम पादुका चौक में मंदिर है, वहाँ पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर पड़े वो आशीर्वाद दे रहे। ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम सरदार थे और बैकवर्ड क्लास के लोग थे सरदार। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का केरला तक राज्य था 1663 में। डच और मुगल को कहते कि हम गरीब शूद्र अति शूद्र लोगों को हमाली का काम लेबर करके हम बाहर के कंट्री में बेचते। उस टाइम में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था, खबरदार शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को अगर दरवाजे के अंदर भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। ये थे हमारे शूद्र छत्रपति शिवाजी महाराज। और ऐसे महान राजा को
एज के 50वें साल में 1680 में उनको मारा गया है। ये डॉक्टर मामा देशमुख साहब ने प्रूव किया है। उनका लड़का 1657 का छत्रपति संभाजी महाराज, केरला तक राज्य था, 11 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं आ रहा था। ये मुगल का औलाद औरंगजेब, ये मराठवाड़ा में था, मराठवाड़ा ये निजाम के अंदर में था, हैदराबाद में, और इधर पेशवाई थी। इन लोगों ने मिलकर उसको 32वें साल में 1689 में उसके 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव में पुनः से 50 नदी में फेंक दिए, कपट बुद्धि से पकड़ के, और दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाएगा उसको काटा जाएगा। लेकिन वडू बुजुर्ग में रहने वाला गंगाराम महार, हमारी माँ बिन सवेरे कपड़े धोने के लिए जाती है, वो भी गई, देखा जब उन्होंने घर गई, बताया ऐसा ऐसा है, महाराज के टुकड़े काट के फेंके और दवंडी दी थी, जो हाथ ले उसको काटा है। गंगाराम महार गया शाम को अंधेरे में, उस टुकड़ों को सिलाया, इसलिए गंगाराम शिवले, और रात के अंधेरे में लाया अपने गांव में, आंगन में उसकी अंत्यविधि की और उसकी समाधि बनी 1689 में। और ये कोर गुलाम मराठा, तीनों क्रांतियां कोल्हापुर से यहाँ तक हुई है। ये सभी को शूद्र मानते, माँ जिजाऊ से लेकर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू महाराज और अहिल्याबाई होलकर, फुले शाहू में, सबको ये शूद्र मानते। ये क्षत्रिय है, इन्होंने कभी मेहनत की नहीं, इनके बदन में, इनके खून के अंदर गुलामी है, ये उन्हीं के औलाद है ना। क्षत्रिय वैश्य किया कौन था पूजा पाठ के नाम पे, इनको तो प्रॉपर्टी भी मिल रही है, बच्चे भी पैदा करके दे रहे, कभी मेहनत किया क्या इन्होंने? हमारे महाबीन का 3 साल से बेटी से लेकर औरतें, पुरुष, छोटे बच्चों के साथ मांस खाने का, उसके साथ बलात्कार कर, आज भी 21वीं सदी में भी यही धंधा कर रहा है। बदलापुर के अंदर, ये बॉम्बे के पास आपटे स्कूल में 4 साल की 3 साल के बच्चों को काट कर मांस खाते हैं, उसका कोई एक्शन नहीं। उसी को स्वीकृत मेंबर और गरीब ड्राइवर था बेचारा छोटे से, उसको मार दिया इनकाउंटर करके। है क्या इनके लिए कुछ नीतिमत्ता है क्या? कब आंखें खोलेंगी? मैं 2025 की बात, 21वीं सदी की बात कर रहा हूं। इतने गुलाम मराठा है ये, पैसे के लिए मर मिटने, पैसा इनका एक ये हो गया है, एडिकेट हो गए, इतने एडिकेट हो गए, पद और पावर, हराम का पैसा का धंधा। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, कौन भर रहा है सर्विस टैक्स? कौन कोई खेती करता है? कौन मेहनत कर रहा है? कौन टैक्स भर रहा है? कौन है ये? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन मेहनत करेंगे ये आमदार खातर? किसका पैसा है? किसका पैसे देश चल रहा है? मेरे देश के लोग आज 2500 साल हो गया, और इंडिपेंडेंट 75 साल से पूरा फ्रॉड वोटिंग हो रहा है। 99 से सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, 13 में इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन, पूरा फ्रॉड इलेक्शन ले रहे हैं। और इस तरह से इन्होंने संभाजी महाराज को भी खत्म किया। बाद में देखो, गुरु गोविंद सिंह साहब नॉर्थ में 1667 में शूद्र, तलवार की क्रांति की, पश्चाताप करे, शिरोमणि गुरु गोविंद सिंह साहब हो गए। 1760 में पूरी फैमिली को मार दिया गया। बाद में हमारी माँ अहिल्याबाई होलकर, आदिवासी की, नगर डिस्ट्रिक्ट में धनगर समाज की, जो बकरी और शिप पालते हैं, वो बिचारी जंगल में वो मेंढरुओं जो बकरी होती है उसको पत्तियां खिलाते, शाम हो गई, बेचारे खेती में बिठाते उसकी लेंडी, और उसके पेशाब से खत बनता है, खेती वाले से पैसा लेके पेट भरते। ऐसे हमारी आदिवासी की माँ अहिल्याबाई होलकर की शादी शिवाजी महाराज के वंशज शिंदे, पिताजी का नाम शिंदे था, नगर डिस्ट्रिक्ट में 1725 का जन्म, उनकी शादी शिवाजी महाराज के वंशज होलकर के साथ हुई। होलकर महाराज का निधन हो गया। हमारी माँ अहिल्याबाई होलकर, चलो सती प्रथा, बोले नहीं आते, तलवार लेकर लड़ी, इंदौर शहर बिठाया। ऐसी हमारे महान माँ, और 1794 में उनका निधन हो गया। बताओ कितने शूर क्रांति है, तलवार, फिर भी ये लोग सुधरे दिए। मेरे देश के लोगों को कितना साल हो गया, ये इतिहास है इसी महाराष्ट्र का, तीनों क्रांतियाँ इधर ही हुई है। बाद में देखो, अंग्रेज पूरे वर्ल्ड के अंदर व्यापार कर रहे थे, मानवता, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले थे। उन्होंने 1813 में पहले आदमी लोगों के लिए स्कूल निकाले। कौन पढ़े लिखे थे? कौन पढ़े लिखे लोग थे? क्षत्रिय वैश्य लोग स्कूल पढ़ना शुरू किया। और बाद में देखो, इनका दिमाग देखो, जो ओबीसी के अंदर कुछ जाते, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं,
तेली कुनबी, खेती करने वाले कुनबी कहते, तेली कहते। बाद में दारू का व्यवसाय करने वाले कलार, सोनार, सोने का धंधा करते। जो 400, 500, 1000 एकड़ जमीन थी, उनके घर में भी ये पूजा पाठ के नाम पे और मुनिम जी के नाम पे थे। वो भी 5-5, 7-7 औरत कर रहे थे। उनके घर में भी बच्चे पैदा हो रहे, प्रॉपर्टी आ रहे, तो ब्रह्मा के आशीर्वाद से हो रहा है। इनका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो पहले स्कूल छोटे बच्चों के लिए पहले आदमी लोगों ने निकाला, तो इन्होंने नया धंधा शुरू किया। काली टोपी, डंडा, हाफ पैंट लेके उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, और उनके घर में पूजा पाठ और मुनिम जी के नाम पे। और वो इतने क्रूर थे, 1000 में 1-2 रहते थे वो हर एक इसमें। उनका जात का आदमी खून का रिश्ते कर उसको पानी तक नहीं पिला, यानी इतने क्रूर ये ट्रेनिंग देते थे ना, उसको नीच करके नीच समझते थे। अभी देखो कि पहली स्कूल निकाली राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने, छोटे बच्चों के लिए, बहुजनों के और लेडीज लोगों के लिए पुणे के अंदर 1 जनवरी 1948 को। नारायण गुरु 1856 का जन्म, 40 शिवजी के मंदिर बनाए और कहा कि आतंकवादी देश वर्ल्ड के देश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बलात्कारी, अत्याचारियों को आने देना नहीं है। 26 जून 1875 का जन्म आरक्षण के जनक शाहू महाराज का, और 15 नवंबर 1875 का जन्म भगवान बिरसा मुंडा, मौर्यवंशी, नागवंशी, क्रिश्चन था। बेचारा इतना टैलेंटेड था, उसको 1900 में 25वें साल में पॉइजन दे के मारना पड़ा, और ये पैदा हुआ 60 साल के बाद। मैं डरूंगा नहीं, पूरे भारत के जितने भी है ना इतिहास का, सबको चैलेंज करो। आतंकवादी प्रेस मीडिया से लेकर कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, ये पुलिस कमिश्नर, रेडियो, और ये इतिहास लिखने वाले बेईमान कौम, और ये आतंकवादी मीडिया को भी चैलेंज कर रहा हूँ। है क्या दुनिया के अंदर अत्याचार है इतना? मुंह से कोई आवाज़ नहीं खोल रहा है, और ये बैठे पॉलिटिक्स वाले, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदा हराम का पैसा कमाने का धंधा। बाद में देखो 1779 का जन्म, नीडल से लेकर मिसाइल मैन पेरियार रामास्वामी केरला में पैदा हुए। 14 अप्रैल 1800 के विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। 1902 में आरक्षण के जनक शाहू महाराज कोल्लम, उन्होंने 85% लोगों को, बच्चों को क्या, बहुजन को जो स्कूल नहीं जाए उसको 1 पैसा फाइन, और 85% लोगों को 50% आरक्षण दिया, रक्षण दिया, सिक्योरिटी दिया, एजुकेशन और नौकरी के लिए अपने राज्य में। 1915 को आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी वर्ल्ड के टेरिस्ट गोडवलकर हेगड़ेवार ने हिंदू महासभा की स्थापना, जबकि हिंदू एक गाली दी गई हुई है। 1919 में अंग्रेजों ने ये आर्य विदेशी ब्राह्मण जुडिशनरी में 3% लाया, और 1919 में बाबा साहब बाहर से पढ़कर आके गए। बॉम्बे के झोपड़पट्टी में रहते थे। कोल्हापुर के शाहू महाराज ने कहा, जाओ मुनिम जी देख के आओ बाबा साहब कहाँ रहते, तो बोले नहीं मिले। खुद गए बाबा साहब के पास, शाहू महाराज 4 व्हीलर लेकर गए। क्या कहते, बाबा साहेब आप ज्ञान के राजे, मैं रहते का राजा, और उनको पेपर निकालने के लिए हेल्प की, और कहा चलो 85% लोगों को हम स्वाभिमानी बनाते हैं। स्वाभिमान का मतलब है मैं आता हूँ साइंस से एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, और जीने के लिए स्वाभिमान पढ़ाए छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और 1920 में पश्चिम महाराष्ट्र के माणगांव में परिषद ली, बहुजन की परिषद अखंड भारत में, और बताया आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया बाबा साहब 1920 में। और ये आर्य बम्बन बाल गंगाधर तिलक देखो 1902 में आरक्षण दिया, तो क्या बोलता है कोल्हापुर के पास मिरज में जाके, ओय तेल्यानो कुणबट्यांनो वखर हाणणार का रे पार्लियामेंट में। और बाद में इतिहास देखो 6 जून 6 मई 1922 को एज के 48 साल में 6.5 फीट के राजा हमारे शाहू महाराज, एक बुक्की सी रेडा, उनको पॉइजन देके मारा गया 48वें साल में। हाँ 1869 में, सुनो मेरे देश के लोगों, 189 ईयर्स के बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी सत्यान का सूट लिखा, और 1869 में छत्रपति
राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने पहली शिव जयंती की। ये आर्य विदेशी ब्राह्मण आतंकवादी बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में गणेश उत्सव शुरू किया। और सुनो, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज, हत्यारे संगठन के लोगों ने बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के लोगों ने मिलकर सन 1885 में और 1925 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बनाई है। और सन 1980 ईयर में बीजेपी बनाई है जनसंघ आरएसएस की। और आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों ने 26 जनवरी 1950 से जब हमारे को इंडिपेंडेंट मिला है, देखो क्या डेफिनेशन है, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। 2 साल 11 महीना 18 दिन में बाबा साहब ने संविधान बनाया 26 नवंबर 1949 को, और सबको एक वोट का अधिकार दिया। जिनकी उम्र स्त्री पुरुष रो 21 साल से ऊपर है। किसके लिए दिया? सुनो इतिहास। स्वाभिमान पढ़ाया 1663 में। सुनो, हमारे शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य केरला तक था। क्या कहते हैं डच और मुगल? हम गरीब शूद्र अति शूद्रों को लेबर करके बाहर भेजेंगे। उस टाइम में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते, खबरदार अगर शूद्र अति शूद्र लोगों को घर के अंदर भी बंद किया ना तो दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए हमारे बाबा साहब आम्बेडकर लिखते थे विश्व रत्न, कोई भी लेटर में पहले जय शिवाजी जय भवानी माँ जिजाऊ को कहते थे। वो भवानी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू करके समता लाई। आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने बंधुत्व निर्माण किया और बाबा साहब ने स्वातंत्र मिला के दी। और 21 साल के स्त्री पुरुष इनको वोटिंग का अधिकार दिया। किसके लिए? हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं। कौन सा एजुकेशन? मैथ और साइंस से एजुकेशन। पेट भरने के लिए नौकरी, स्वाभिमान से जीने के लिए। और कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। हम 90% लोग इस देश के जब से मनुस्मृति बनी है मेहनत करते, जितना पैसा कमाते उतने बाजार से सामान लेते। उस सामान के ऊपर जो CST GST बोलो या सर्विस लग, उसी से भारत देश चलता है। जब एक वोट का अधिकार दिया तो ये क्या बोलते हैं मालूम है? आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे संगठन की आरएसएस कांग्रेस बीजेपी अलायंस के लोग, आतंकवादी वर्ड के टेररिस्ट, वो बाबा साहेब किसको वोटिंग का अधिकार दे रहे हो? जो सड़ा हुआ मांस खाता है कुत्ता और कौवा। अरे उतना तो भी दिमाग है क्या? मेरे देश के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा लोगों ने, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, गेहूं की छिलके की रोटी खा रहे थे, गटर लाइन के ऊपर रहते थे, हमारी माँ बहन ओपन में नहाती थी, फटे हुए कपड़े थे, लाइट नहीं था, लेकिन स्वाभिमानी थे। 7,22,000 लोगों ने, सफ़ेद टोपी वाले ने जब से अंग्रेज आए 1943 के आंदोलन में बलिदान कर दिया है, स्वाभिमानी थे। तो ये कहते हैं जब एक वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब किसको वोट का अधिकार दिया? जो सड़ा हुआ मांस खाता है कुत्ता और कौवा, इतना भी दिमाग नहीं। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कुत्ता और कौवा चिकन खाता है, मट्टी तो निर्जीव है ना, है क्या उसमें जान? उसको कलर दिया मैंने चिकन का पीस जैसा और डाल दिया। कुत्ता सड़ा हुआ मांस खाता है, कौवा भी खाता है, वो भी बोलता है ए इतना तो दिमाग है मेरे को, साला ये मट्टी है। बताओ इतना दिमाग था क्या? 91% अनपढ़ थे लेकिन स्वाभिमानी थे। ऐसा नहीं मिला है। खरबों लोगों ने आहुति दिया हजारों सालों तक। ये आखिरी लड़ाई है जिसको लड़ना, जिसको मुंह से आवाज निकालो, नहीं तो इनके गुलामगिरी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अभी इसको कोई रोक नहीं सकता है। और मेरे देश के लोगों ये कहते हैं
बाबा साहब किसको वोटिंग का अधिकार दिए? हाँ, सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और कौवा इतना भी दिमाग नहीं? 8वीं पास वाले को दो, हाँ, उसके बाद में इनकम टैक्स वाले को दो। ये हमको सुनने वाले ने, हमें मनुस्मृति चाहिए। नेल्सन मंडेला 35 साल जेल में रहा, हमारे संविधान ने स्वतंत्र मिला के दी, और वहाँ का पहला प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम करके 35 साल का 32-35 साल पहला कानून बनाया, मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स बनाएंगे। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया। और आज कौन टैक्स भर रहे हैं? बाबा साहब ने कहा सबने टैक्स भरना है। हम भर रहे CST GST सर्विस टैक्स 90% लोग। 5 इलेक्शन होते हैं, लोग चुन कर देते हैं ना। 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बताओ कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर में? कौन बने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज? कौन बने? बताओ कौन बने पुलिस कमिश्नर SDO? 91% अनपढ़ थे। कौन बने इतिहासकार झूठ लिखने वाले? तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गया। शिवाजी महाराज का गुरु लंगोटी वाले बाबा रामदास स्वामी। हाँ, कौन है प्रेस मीडिया? आतंकवादी, सब आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग बैठे। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई, और 91% अनपढ़ थे, जिनका दिमाग सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और कौवा से नीचे था। और टैक्स 90% हम भर रहे। हमारे लोग खेती पका रहे, हमारे लोग रोड बना रहे, हमारे लोग गवर्नमेंट के ऑफिस में हमने गुलामगिरी की है। इन लोगों ने क्या किया है? सदियों से हमारे लोग मेहनत कर रहे। बताओ, शुरुआत हुई। इतने क्रूर, मैं प्रूव कर रहा हूं, जितना अत्याचार 3000 साल में होता, 75 साल में, और सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी महाराष्ट्र में। ये गुलाम मराठा बैठे हुए कोल्हापुर से नासिक तक, इतने क्रूर है ये इतने जहरीले खून है इनका। जहरीले वर्ड यूज करा गुलाम मराठा होगा। इनको पद और पैसा ही चाहिए, बाकी इनके नज़र में कुछ नहीं दिखता। ये इनके गुलामगिरी करना, वो जो बोलेगा वो करेगा, वो जो बोलेगा वो करेगा। आज 21वीं सदी है, 21वीं सदी। बताओ है क्या दुनिया के अंदर ऐसा ब्रह्मा पैदा हुआ है? और आज पद और पावर, पूरे अधिकार ले लिए हमने। पहले कुर्ता कन्हैया करके गुजरात का चीफ जस्टिस था शेड्यूल कास्ट का, ये था मुगल और पंडित कलवा साउथ में, उसको लाना था, बेचारा 51 में अटक आके मर गया। दूसरी कुर्ता बाबा साहब ने 340 कलम गरीब तेली कुंबी कलार और मराठा लोगों को ले दिया था। और 25 महाराष्ट्र के धुरंधर थे, कर्मवीर भावराव पाटिल। उनको कहते हैं कि हम कोल्हापुर शिवाजी विद्यापीठ का नाम तिलक करते। बोले मर जाऊंगा लेकिन शिवाजी महाराज का नाम चेंज नहीं करूंगा। पूना के अंदर 11 साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला नहीं बैठा दिया। केशवराज येदे संविधान पीठ में थे सत्यशोधक चळवळ। यशोनाथ चौहान सातारा के गरीब मराठा, उनकी औरत को काठी लगी, बच्चे नहीं पैदा हुए। कई धुरंधर थे सफेद टोपी वाले उस टाइम में। और इतिहास देखो, पूरे बहुजन के लोग बलिदान कर रहे, आज का नहीं, जब से मनुस्मृति इतिहास है। इन लोगों ने क्या किया है? ये काली टोपी वाले पैदा हुए, आज पद और पावर चाहिए इनको, सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, हराम का पैसा। लोग बेचारे टैक्स भर रहे। और हमारे विदर्भ के गाड़गे महाराज अनपढ़ थे बेचारे। 56 में उनके कीर्तन में बाबा साहब बैठे थे, लोगों को बता रहे थे, देखा क्या रे भगवान ये है। और बेचारे 6 दिसंबर को बाबा साहब मर गए, भूखे रहे 14 दिन, मर गए। ऐसे ऐसे एक लोग थे, समाज को जगा रहे थे। ये क्लास में पढ़े थे, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कशाला पंढरी जातो, यानी सब शूद्र अतिशूद्र समाज को जगाने का काम कर रहे। और हमारे अकोला के ओबीसी समाज के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख थे, वो जब संविधान बना रहे थे उस टाइम में गए थे, बाबा साहब को बोले थोड़ा सा तेल कुंभी कलार गरीब मराठा लोगों के, ओबीसी लोगों के लिए। तो बोले बैठो डॉक्टर साहब, मैं घूम के आता हूँ। जब वो घूम के आए तो वो रो रहे थे। क्या बोलते बाबा साहब को? बाबा साहब कितना महान, आपको हम दरवाजे के बाहर किया, स्कूल के बाहर किया, पानी तक नहीं पीने दिया, आपको मरे हुए ढोर का मांस खिलाए, हमने आप लोगों को हमने मड़का बांधा, आप लोगों को हमने झाड़ू बांधा पीछे में,
आप लोगों को समाज के बाहर निकाला हमने, कितना अत्याचार किया आप पे, और आप महान हमको 340 कलम दिया। और पंजाब राव दे, और उसके बाद में देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक काली टोपी वाले डंडे वाले थे, ये ओबीसी के थे, एडवोकेट थे। उनका मृत्यु हुआ है 15 दिसंबर 50 को। तो इन्होंने बोला, दबाव डाला, कालेरकर साहब को बोला तुम 52% ओबीसी समाज का रिपोर्ट देना है, प्रोविजन तो कर देते बाबा। उन्होंने रिपोर्ट दिया कालेरकर ने, तो ये क्या बोलते मालूम है, ये या आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, वर्ल्ड के टेररिस्ट, कांग्रेस ऐसे जनसंघ के लोग, ए कालेरकर बम्मन क्या टट्टी साफ करे, दे साले रिजाइन। उसने रिजाइन किया, और बाबा साहब ने हमारे औरतों के लिए हिंदू कोड बिल बनाया था, वो भी रिजेक्ट किया। बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया 51 में लॉ मिनिस्ट्री से। और देखो 1936 में SC/ST को समूह करके उन्होंने, जो कुदरत को मानता है उनको, SC/ST को रिजर्वेशन नौकरी के लिए और एजुकेशन के लिए। और बाबा साहब ने गोलमत परिषद में जाके 341-42 लाया था SC/ST के लिए, और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, जो मतदार संघ आमदार वहाँ पे मोर देन 50% रहेंगे, तो SC/ST के कैंडिडेट को SC/ST के लोग ही करेंगे, और ओपन में भी करें, 2 मत का अधिकार। 32 में ये हरामखोर कांग्रेस ऐसे जनसंघ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने मिलकर, वो गुलाम गांधी, ये रीच घर का वैश्य का लड़का, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, ये वैश्य आज 21वीं सदी में बोल रहे 25 में कबूतर चाहिए, और एंटीना को आई लगाते, जवान जवान लड़के हाथ लगाते। देखो कितने नीच कौम है ये। आज इसको कहते हैं हंगर स्ट्राइक। ये एरोडा जेल में हंगर स्ट्राइक के लिए बैठ गया, बाबा साहब को कहता है, ए तू कौन लगा रे, मैं वो हिंदू का लीडर, मैं हट साथ। मारने की कोशिश की। मेरे देश के लोगों अंग्रेज थे, इसलिए फुले शाह अम्बेडकर पेरियार पैदा हुए, और बाबा साहब ने हार माननी पड़ी। सेपरेट इलेक्ट्रोल पोल गया। 35 में रमाई का निधन हुआ, 1 अप्रैल 35 को रिजर्व बैंक बनाई, और 36 में SC/ST को आरक्षण दिया है। 49 में 59 कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट की इसी महाराष्ट्र में, और 47 कास्ट ये शेड्यूल्ड ट्राइब की। और इस 47 कास्ट को रसेल ने 35 में लिखा है, हिस्लाप कॉलेज रिकमेंड कौन से कास्ट की लैंग्वेज लिखी हुई है। और बाद में देखो 51 में जब बाबा साहब ने रिजाइन किया, इन्होंने आदिवासी को हिंदू धर्म लगाया। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को विश्व रत्न पदवी दी, 32 डिग्री, 5 PhD। और बाबा साहब का एक लड़का यशवंत, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के पिताजी, बेचारे हैंडीकैप्ट पैदा, उनको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। कितने कूड़े। पहला इलेक्शन हुआ 52 का, बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए रिपब्लिकन पार्टी से। ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस ऐसे जनसंघ के लोगों ने मिलकर, जिसको वतनदारी की जमीन मिली थी काजोल करके चौथी नापास, उसको खड़ा किया, उसका प्रचार किया। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी 74,333 मत से चुन के आए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी कांग्रेस ऐसे जनसंघ, बीजेपी का नड्डा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर बोलता है। और बाबा साहब को डिक्लेयर किया, 14,000 मत से गिर गए। बताओ कितने कूर कौम है। बाबा साहब जैसे को मूर्ख बना तो तुम की झाड़ की पत्ती हो। कौन बना? खारदार, बाद में आमदार के भी हो। सुनो, खादी, सबकी खादी है। सभी पार्टियां देखो, कांग्रेस देखो, जनसंघ देखो, RSS देखो, बीजेपी देखो, उनके अलायंस देखो, सबके खादी। जो वर्ल्ड का टेररिस्ट, गुंडा, मवाली, बलात्कारी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, वो बना है खासदार और कारपोरेटर का मेंबर। तहसील का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, वो बना आमदार और नगर परिषद का मेंबर। और शाम हो गई, दारू पीते, गरीब की बच्ची को उठा के लेके बलात्कार करके फेंक देते। जो मनुष्य थे तब से आज भी कर रहे। और प्रचार क्या करते? बाबा साहब आम्बेडकर नीच थे, बहुत बेईमान आदमी थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बहुत अत्याचार किया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने नहीं संविधान बनाया, राव ने बनाया। बाबा साहब आम्बेडकर अंग्रेज के चमचे थे। बाबा साहब आम्बेडकर मरे हुए ढोर का मांस खाते थे, नीच थे। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 500 करोड़ खाया है अकोला में।
ये आदिवासी जो है 33 जाति के, देखो कल झिड़वड़ वो और वो बैठा हुआ था क्षत्रिय का गुलाम, वो भारत देश का दुश्मन बारामती का, ये झूठे आदिवासी है। इनकी माँ के पास सुअर कुत्ते सोए और इनके माँ के पास ब्रह्मा सोए। 62 में कत्ल खाना निकले महाराष्ट्र के अंदर में आदिवासी संशोधन केंद्र करके। मुसलमान आतंकवादी है, खेती वाला देशद्रोही है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे आज भी लोगों की कत्ल कर रहे, ये प्रचार कर रहे। बताओ किधर मिले आजादी? 54 में बाबा साहब को कांग्रेस की सीट के ऊपर से भंडारा से गिराया। 14 अक्टूबर 56 को नागपुर में दीक्षा ली। 5 दिसंबर 56 को सेशन चला था दिल्ली में। 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ के एमपी एमएलए लोगों ने, और ये मुगल और पंडित का औलाद, इसका ग्रैंडफादर का है, निकालो गंगाधर नेहरू, मुगल के अंदर में शूद्र की 5-5, 7-7 औरत, इसका बाप मोतीलाल नेहरू, और इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर जो बाबा साहब से बड़ी थी। ये सभी लोगों ने मिलकर, बाबा साहब का पेंडिंग में था मृत्यु का रिपोर्ट, 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग इन्होंने उसकी हत्या की। ये डॉक्टर विलास खराज सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया। इसलिए ये बॉम्ब सेप का वामन मेश्राम 99 से अध्यक्ष बनाए। संभाजी ब्रिगेड मराठे सेवा संघ के साथ शादी करके उनके साथ ये उसको गाली देता है, आदिवासी का दुश्मन, 14 जाति के आदिवासी निकाल के पूरा आदिवासी का सत्यानाश करने वाला। बाद में उनकी डेड बॉडी बॉम्बे में भेजी गई। ये उनके समाज के आदमी ने घरदार बेचकर रेडियो से रिले किया 200 कंट्री में, और उनका लड़का यशवंत ने पूरे वर्ल्ड के अंदर बाबा साहब के विचार फैलाए और कॉन्ट्रीब्यूशन निकालकर 1966 में बॉम्बे के अंदर चैत्य में बनाए। डूब मरो हराम खोरो बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोगों, शर्म नहीं है तुमको? मड़का बांधा, मरे हुए ढोर का मांस खिलाए, झाड़ू, मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि स्वार्थ है ना, हराम का पैसा चाहिए ना। अरे पैसा लेके पैदा हुए क्या? इतनी बड़ी क्रांति की बहुजनों ने, ऐसा मिला क्या एक मत का अधिकार? करो चैलेंज। राष्ट्र भारतीय सांस्कृतिक संघ से लेकर सभी को बोल रहा हूँ, साहित्य शोधक, हिम्मत होंगी तो जो स्टेज पे बोला वो स्टेज पे आता हूँ। बताओ किधर है ऐसा ब्रह्मा पैदा अत्याचारी इस पृथ्वी के ऊपर? बाद में देखो, इनको गधे घोड़े चाहिए थे, क्योंकि इधर तो एक से एक धुरंधर थे पश्चिम महाराष्ट्र में। ये लोगों ने मराठवाड़ा, ये निजाम के अंदर में था, हैदराबाद के अंदर। इन लोगों ने पुसद के पास उमरखंड में रहने वाला वर्ल्ड का टेली कुंभी का गुंडा, बलात्कारी, खूनी शंकरराव चौहान 48 का LLB, ये पुसद के पास का उमरखेड़ का इसकी लड़की भोए डॉक्टर के नागपुर में दिए। इसका लड़का अशोक चौहान, ये बाप बेटे का गुरु, बेंगलोर का साई महाराज, आर्य बम्मन, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी। और 96 में 13 दिन के लिए अटल बिहारी हुआ आतंकवादी, देशद्रोही। इसने गणपति को दूध पिलाया और उसके सामने जहाँ से टट्टी करता है वहाँ से 100 ग्राम की सोने की चेन और मुख से 100 ग्राम की सोने की चेन निकल रहा। और ये अशोक चौहान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ऑफिसर, आदर्श जमीन थी उसका घोटाला किया। कितना रे? 70,000 करोड़। और आज उस मराठवाड़ा की 1 लाख जवान बच्चे गायब है। सोमनाथ सूर्यवंशी संविधान लेके खड़ा था, चौहान नाम ओबीसी का, बीजेपी का, उसके आंखें निकाली, मुंडे नाम के बुड्ढे का मार दिया, उसका मांस लेके घूमते थे। और मुंडे नाम की डॉक्टर लड़की मराठवाड़ा की फलटन के अंदर में राजे, महाराजे, आमदार, खासदार, पुलिस कमिश्नर, सब ने उसके साथ अन्याय अत्याचार। उसने खुद सुसाइड नोट में लिखा है, बेचारे ने सुसाइड किया। और इतने क्रूर इस महाराष्ट्र के आर्य विदेशी ब्राह्मण डॉक्टर लोग, ये कलकत्ता की लड़की का निषेध करते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। और सुप्रीम कोर्ट कहता है ये अग्निवीर के नाम पे कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी अलायंस के लोगों ने 92 में, 91 में 21 मई को, 91 को पेरियार और डीएमके को बदनाम करने के लिए इलेक्शन चल रहा था, उसकी हत्या कर दी राजीव गांधी के बॉम्ब स्फोट में। कोई मरा क्या उसके साथ?
ये नरसिंह राव 91 में मेजॉरिटी से चुन कर आया। इसने गेट करार किया, हर्षद मेहता कांड, सत्यम कांड, ये एमपी सब में मारे आदमी लोगों को, और गेट करार रखकर इस भारत की जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस भेज दिया। 6 दिसंबर 92 को महापरिनिर्वाण की बाबरी मस्जिद गिराई, हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने लाखों गरीब लोगों की कत्ल कर दी दंगल कराकर। 92 में इन्होंने ओबीसी को क्रिमिनल लगाया, सब के ओबीसी के लिए नंगा नाच कर रहे, और ओबीसी के लोग सिर्फ पैसा कमाना, पद, क्योंकि इन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं। अरे ये लड़ाई स्वाभिमान के, जिसको आना है आओ। 93 में मेजर डिस्ट्रीब्यूशन को जेल में डाला क्योंकि आदिवासी। नवंबर 94 को नागपुर में स्टेट अधिवेशन चल रहा था, 114 गोंड गोवारी लोगों को मारा आदिवासी को एक दिन में। किसके लिए? बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में लाने के लिए। ये आनंद मार्ग के लिए नरसिंह राव ने ये यहाँ पे कश्मीर में प्लेन भर के हथियार लाए। बताओ कितने क्रूर कौम है ये। हो गया मराठवाड़ा का सत्यानाश। 1 मई 1960 को इन्होंने महाराष्ट्र में विदर्भ को ऐड किया। विदर्भ ये एमपी में था। उड़ीसा बाउंड्री से लेकर इधर हैदराबाद बाउंड्री चंद्रपुर तक पूरा फॉरेस्ट एरिया। सुनो, आदिवासी बहुल एरिया किधर था? बिरसा मुंडा। इन लोगों ने आदिवासी की बस्तर के पहाड़ के ऊपर से 3 साल की बेटी से लेकर औरतें, छोटे बच्चे, आदमी को पहाड़ के ऊपर से भेज फेंका। और देखो जैसे बुद्ध के प्रसारक थे, उनका सर काट कर फेंका, काटा, नदी में डाला, वो भाग गए। वैसे हम भागते हुए आ गए। हमारे पिताजी नागपुर में छोटे के बड़े हुए, मैं उमरेड में रहता हूँ, 45 किलोमीटर दूर। विदर्भ ये निसर्ग की देन है। गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक कोल माइंस है। विदर्भ में पावर स्टेशन है, जितने पावर स्टेशन महाराष्ट्र में विदर्भ में, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस की प्रोडक्शन की फैक्ट्रियाँ जितने महाराष्ट्र में उतने विदर्भ में। और देखो मेरे देश के लोगों, हम जब वहाँ से भागते हुए आए जान बचाने के लिए, हमारे बगल में जो अतिशूद्र लोगों को मुगल मानवतावादी का मुस्लिम धर्म ले लो, वो लोग रहते हैं। वो हैंडलूम का बिजनेस धंधा करते थे, नौवारी साड़ी बुनते थे, शेड्यूल कास्ट के बुनते थे, हम भी बुनते थे, आज भी रहते हैं। और विदर्भ के लोग इतने स्वाभिमानी हैं, SC ST OBC के। ये छोड़ो, काली टोपी वाले छोड़ो, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये तेली, कुंबी, दारू के व्यवसाय, कलार, सोनार, यह है। 1000 में 2-4 लोग मेरे भी समाज में थे। अरे इतने क्रूर थे, खून के रिश्ते वाले को पानी तक नहीं पिलाते थे, नीच समझते थे, नीच। आज भी तो नीच ही समझ रहे हैं ना ये लोग। तो सुनो, ये हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट कांग्रेस, RSS, जनसंघ के कौन था रे प्राइम मिनिस्टर? किसका दिमाग है रे ये? इन लोगों ने कलकत्ता पहले भारत की राजधानी थी, इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऑफिस और कोल माइंस का ऑफिस कलकत्ता लेके गए। वहाँ से आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट आ रहे, विदेशी ब्राह्मण, चटर्जी, भट्टर्जी, मुखर्जी, गुंडे हमारे ऊपर गुंडेगरी करके आए, और हम पोल्यूशन में मर रहे। और इतने क्रूर कांग्रेस, RSS, जनसंघ के MP MLA नए लोगों को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि नागपुर सेंटर प्लेस थे, वहाँ पे RSS का ऑफिस खोला है। आज तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और 52 साल तक नेशनल फिल्म। बताओ कौन है, कौन राज कर रहा है, किधर मिले आजादी? हो गया। 1962 में पूरे भारत के आदिवासी की छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, उसका मांस खाने के लिए, माँ बहन की इज्जत लूटने, बलात्कार, खून, आदमी लोगों को मारने के लिए, हमारी जल जंगल जमीन लूटने के लिए। देखो दिमाग इनका हरामखोरों का। इन लोगों ने पूना के अंदर में आदिवासी संशोधन केंद्र खोला 1962 में। और बेईमानों का दिमाग देखो, इन्हें बेईमानी की कुछ लिमिट होती है।